सुकून के साथ इसकी जो हैत है, जो शक्ल है उसको बरकरार रखो, बिल्कुल कामिल तरीके से नमाज़ पढ़ो, तमाम आदाब का, मुस्ताहबात का, सुनन का ख्याल रखते हुए नमाज़ पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल जिस तरह आप नमाज को संवारेंगे ना, बिल्कुल इसी तरह इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी भी संवर जाएगी। आगे बढ़िए। हज़रत उक़बा इब्न आमिर क़ाल कुन्तु अक़ूदु लिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नाक़तहु फ़ी सफ़र फ़क़ाल ली या उक़बा अला उअल्लिमुका खैरा सूरतैन क़ुरअता। तो हज़रत हुज़ूर अलैहिस्सलाम कहते हैं एक सफ़र के अंदर मैंने हुज़ूर अलैहिस्सलाम की वो जो घोड़ी मुबारक थी जिसके ऊपर हुज़ूर सवार थे, मैंने उसकी मुहार खींची हुई थी, यानी हुज़ूर के साथ था। तो हुज़ूर ने फरमाया क्या मैं तेरी दो बेहतरीन सूरतों की तरफ तुम्हारी रहनुमाई करूँ? तो फ़अल्लमनी कुल औज़ु बिरब्बिल फ़लक़ व कुल औज़ु बिरब्बिन नास। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने मुझे कुल औज़ु बिरब्बिल फ़लक़ और कुल औज़ु बिरब्बिन नास सिखाइए। क़ाल फ़लम यरनी सुरिरतु बेहमा जिद्दन। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने कोई ख़ास खुशी मेरे चेहरे के ऊपर महसूस नहीं की। फ़लम्मा नज़ल सलात सुबह, फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम जब सुबह की नमाज़ के लिए उतरे न, सल्ला बेहमा सलात सुबह लिन्नास, फिर हुज़ूर ने लोगों के लिए नहीं, हुज़ूर इमाम बने, बाकी मुक़्तदी हुज़ूर ने सुबह की नमाज़ के अंदर इन दो रकातों के अंदर इन दो सूरतों की यानी कुल औज़ु बिरब्बिल फ़लक़ कुल औज़ु बिरब्बिन नास यानी मऊज़तैन हुज़ूर ने इनकी तिलावत फरमाई। फ़लम्मा फ़रग़ इल्तफ़त इलैया, फिर हुज़ूर फ़ारिग़ हुए तो मेरी तरफ मुतवज्जह फ़क़ाल या उक़बा फ़कैफ़ रअयता, कैसे देखा है तूने? उक़बा तो यानी ये देखें ना, ये कितनी मोहतम बेशान और यानी मुअव्वज़तैन के बाब के अंदर अल्लाह ताला से जो पनाह ली जाती है ना, शैतान के शर से, इंसानी शर से, इब्लीस के, उनकी औलादों के शर से, ये जो पनाह, तो इस बाब के अंदर ये इंतहाई जामे सूरतें कुरान पाक की और इंतहाई फजीलत वाली हैं। ठीक है, इनको आपने ज़हन के अंदर रखना। तो देखें ना, सुबह की नमाज के अंदर तो तवील क़िराअत की जाती है ना, लेकिन देखें कभी कभी मुख्तसर भी हो सकती है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम चूँकि सफ़र के अंदर भी थे और सफ़र के अंदर पनाह मांगी जाती है इन चीज़ों से, शयातीन और ज़्यादा ख़तरा होता है डाकुओं का, और ये जो इंसानी शार होता है इसका ज़्यादा ख़तरा होता है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने सफ़र के अंदर मऊज़तैन की दो रकातों के अंदर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने तिलावत फरमाई है। तो हमें भी चाहिए जब हम सफ़र के अंदर हों तो इन मुख्तसर सूरतें अगर आप जमात करवाएँ ना, तो इन मुख्तसर सूरतें यानी कुल औज़ु बिरब्बिल कुल औज़ु बिरब्बिन नास इनको पढ़ें कि हुज़ूर ने पढ़ी, और बाकी जैसी मुख्तसर सूरतें भी सुबह की नमाज के अंदर पढ़ी जा सकती है। बहरहाल जो मुकीम होता है अपनी मस्जिद के अंदर, जो लोग नमाज अदा करते हैं यानी अपने इलाके के अंदर, अपने घर की मस्जिद के अंदर, अपने पास मोहल्ले की मस्जिद के अंदर, तो वहाँ पर फिर उसी तरह जिस तरह मैं आपको बता चुका हूँ कि तवील क़िराअत होनी चाहिए, यानी कम अज़ कम 60 से लेकर 100 आयतें उनके अंदर तिलावत होनी चाहिए। यानी मौलवी साहब सलाम फेर लें ना नमाज का, ना सलाम फेर लें तो उसके बाद इतना वक्त बचे कि नमाज के अंदर उनको मालूम हो चुका है कि किसी किस्म का कोई ऐप था मेरी नमाज के अंदर या कोई कमी हो गई है, तो वज़ू करके वो दोबारा सूरज तुलू होने से पहले वो क्या करे कि 60 से लेकर 100 आयतें यानी मकरू वक्त शुरू होने से पहले 60 से लेकर 100 आयतें आराम से तिलावत कर लें। ठीक है। हज़रत जाबिर इब्न समुरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़रउ फ़ी सलातिल मग़रिब लैलतल जुमुअत, यानी जुमरात की जो रात होती है ना, सुबह जुमा होता है, शब जुमा, उसके अंदर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने मग़रिब की नमाज के अंदर कुल या अय्युहल काफ़िरून और कुल हुवल्लाहु अहद हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने तिलावत फरमाई है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मा उफ़सिया मा समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़रउ फ़िर रकातैन बअदल मग़रिब व फ़िर रकातैन क़ब्ल सलातिल फ़ज्र बिकुल या अय्युहल काफ़िरून कुल हुवल्लाहु अहद। कहते हैं मैं शुमार नहीं कर सकता कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कितनी दफ़ा मग़रिब की सुन्नत और फ़जर की पहली से, यानी मग़रिब के बाद जो दो सुन्नतें पढ़ी जाती हैं और फ़जर से पहले जो दो सुन्नतें पढ़ी जाती हैं, उनके अंदर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुल या अय्युहल काफ़िरून और कुल हुवल्लाहु अहद की तिलावत फरमाई है। हज़रत सुलेमान इब्न यसार अन अबी हुरैरा मा सल्लैतु वरा अहदिन अशबा सलात बिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बिन फुलान क़ाल सुलैमान सल्लैतु खल्फ़हु फ़कान यतीलु रकातैन उलयैन मिन अज़्ज़ुहर व युख़फ़्फ़िफ़ुल उख़रयैन व युख़फ़्फ़िफ़ुल अस्र व यक़रउ फ़िल मग़रिब बिक़िसारिल मुफ़स्सल व यक़रउ फ़िल इशाअ बिवस्तिल मुफ़स्सल व यक़रउ फ़िस सुबह बितिवालिल मुफ़स्सल। हज़रत सुलेमान इब्न यसार से वो हज़रत अबू हुरैरा से रवायत करते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं मैंने किसी के पीछे ऐसी नमाज न पढ़ी जो ज़्यादा मुशाबे हुज़ूर की नमाज के बमुकाबला फ़लाँ आदमी के, यानी फ़लाँ आदमी एक कैसा है कि उसके पीछे मैंने नमाज़ पढ़ी। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं, हज़रत सुलेमान इब्न यसार इसके रावी हैं, हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि वो जो बंदा है तो उसकी नमाज रसूलुल्लाह के मुशाबे थी। अब वो बंदा जिसको इन्होंने कहा कि फ़लान, ये मिन फ़लान कौन है? बाज़ कहते हैं कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ हैं, बाज़ कहते हैं कि नहीं ये बात ठीक नहीं है क्योंकि हज़रत अबू हुरैरा ने उनका ज़माना नहीं पाया, बाज़ कहते हैं कि इससे मुराद हज़रत अनस हैं, यानी हज़रत अनस ने कहा कि उमर इब्न अज़ीज़ उनकी इस तरह की नमाज है, और बात कहते हैं कि इससे हज़रत मौला अली हैं, बाज़ ने दूसरे भी मुराद दिए।
बहरहाल कोई भी हो, वो कहते हैं कि उनकी नमाज जो है ना वो हुजूर के मुशाबे थी। और वो किस तरह पढ़ते थे? फरमाते हैं वो उस तरह पढ़ते थे कि ज़ोहर की पहली 2 रकातें दराज करते थे और आखिरी 2 रकातें हल्की पढ़ा करते थे। यानी ज़ोहर की पहली 2 रकातें दराज है ना, उनके अंदर चूँकि किरात भी की जाती है, और आखिरी जो 2 रकातें होती हैं उनके अंदर किरात छोड़ने की, यानी फातिहा शरीफ के बाद किरात छोड़ने की इजाज़त भी है, लिहाजा उन्होंने किरात नहीं की है, तो आखिरी 2 रकातें हल्की थी। और इसी तरीके से असर की नमाज मुख्तसर थी, यानी हल्की उन्होंने पढ़ाई। और मगरिब में किसार मुफस्सल तिलावत करते थे, और इशा में वस्त मुफस्सल, और सुबह की नमाज में तवाल मुफस्सल। ठीक है, लंबी जो सूरतें तवाल मुफस्सल और वसात मुफस्सल, किसार मुफस्सल, ये जो मुख्तसर सूरतें होती हैं ना, मुख्तसर बिल्कुल छोटी छोटी सूरतें होती हैं। मुहद्दिसीन ने यह लिखा भी है, मैं भी आपको चलो बता भी दूंगा, कोई बात भी नहीं कि तवाल मुफस्सल कहाँ से कहाँ तक के, किसार मुफस्सल कहाँ से कहाँ तक के, वसात मुफस्सल कहाँ से कहाँ तक के, ये मैं आपको बता भी दूंगा। बहरहाल आप ज़हन के अंदर रखें, कुरान पाक की तवील सूरतें, कुरान पाक की दरमियानी सूरतें और कुरान पाक की छोटी सूरतें। तो देखें ना, इन्होंने क्या कहा कि सुबह की नमाज के अंदर तवील सूरतें, इसी तरीके से मगरिब के अंदर दरमियानी सूरतें किसार मुफस्सल, और इसी तरीके से इशा के अंदर जो है वसात मुफस्सल यानी लंबी सूरतों में से उन्होंने पढ़ा है। और इसी तरीके से उन्होंने वयक़रउ सुबह बेतवाल मुफस्सल, वयक़रउ फिल मगरिब किसार मुफस्सल, वयक़रउ फिल इशा बेवस्त मुफस्सल, और इशा की नमाज के अंदर उन्होंने औसात मुफस्सल यानी जो दरमियानी कुरान पाक की सूरतें उनकी उन्होंने तिलावत की है। अब देखें, ये भी मैं आपको बता दूँ कि मशहूर कौल के मुताबिक मुफस्सल से सूरह हुजरात से आखिर कुरान तक की सूरतें मुराद हैं। सूरह हुजरात से लेकर ना कुरान पाक के एंड तक चले जाए ना, तो इससे मुराद ये मुफस्सल औसात मुफस्सल इनको कहते हैं। इनको मुफस्सल इसलिए कहते हैं कि इनमें बसमला के साथ एक दूसरे से, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ इनकी एक दूसरे से ये जुदा की गई हैं। और बाज़ कहते हैं कि इनको मुफस्सल इस वजह से कहते हैं कि इनके अंदर नसख बहुत कम पाया जाता है, इनके अंदर मनसूख कोई आयात भी नहीं, यहाँ हैं भी तो बहुत कम है। ठीक है ना। और तवाल लंबी, औसात दरमियानी और किसार छोटी। सूरह हुजुरात शरीफ से बुरूज तक तवाल मुफस्सल है, सूरह हुजुरात से बुरूज तक तवाल मुफस्सल है, और बुरूज से वद्दुहा तक औसात मुफस्सल है, और वद्दुहा से आखिर कुरान तक किसार मुफस्सल है। ठीक है, अब आप समझ गए ना। हाँ, बस इसको आपने ज़हन के अंदर रखना है। यानी वैसे तो सारा कुरान ही मुफस्सल है ना, बहरहाल जिस वक्त इनको आप 3 हिस्सों के अंदर तकसीम करते हैं ना, यानी लंबी, दरमियानी और छोटी, तो फिर सूरह हुजुरात शरीफ से बुरूज तक एक हिस्सा, और इसी तरीके से बुरूज तक वद्दुहा तक जो है ना वो दूसरा हिस्सा, और वद्दुहा से आखिर कुरान तक तीसरा हिस्सा। ठीक है, बहरहाल चलो खैर, मैंने अलग भी इनकी थोड़ी तफसील लिखी हुई है अपने पास, ये इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो अगली मैं नशस्त के अंदर आपको बता दूंगा। लेकिन ये कहते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की नमाज के मुशाबे ये मुशाबे, ठीक है, जो इस तरह पढ़े। आगे बढ़िए, हज़रत उबादा इब्न सामित क़ाल कुन्ना खल्फ़न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी सलातिल फ़ज्र फ़क़रा फ़सक़ल। तो हज़रत उबादा इब्न सामित रवायत फरमाते हैं कि हम लोग नमाज फ़जर में हुज़ूर अलैहिस्सलाम के पीछे थे, आपने किरात की तो आपके ऊपर किरात भारी हो गई। ठीक है, समझ गए ना। फ़क़रा तो फ़सक़ुलत अलैहिल किरात, हुज़ूर के ऊपर किरात भारी हो गई। फ़लम्मा फ़रग़ क़ाल लअल्लकुम तक़रऊना ख़ल्फ़ इमामिकुम, क्या तुम लोगों ने इमाम के पीछे किरात की है? क्या शायद तुम लोगों ने इमाम के पीछे किरात की है? कुलना नाम, हाँ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुलना नाम या रसूलुल्लाह, हाँ अल्लाह के रसूल हमने ऐसे ही किया। क़ाल ला तफ़अलू इल्ला बिफ़ातिहतिल किताब फ़इन्नहु ला सलात लिमन लम यक़रा बिहिमा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐसा न किया करो, ऐसा न किया करो, अगर पढ़ नहीं हो तो तुम सूरतुल फ़ातिहा पढ़ लिया करो, किरात न किया करो। लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलाम वो जो पीछे किरात कर रहे थे, या तो आवाज़ के ज़रिए से उनको मालूम हो गया कि उनकी आवाज़ हुज़ूर तक पहुँची और हुज़ूर के ऊपर वो किरात सकील हो गई, या उनका ये फ़ेल दुरुस्त नहीं था इमाम के पीछे किरात वाला, और अल्लाह ताला जिस तरह आपके कल्ब मुबारक के ऊपर इल्का फरमा देते उस तरह हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अपने कल्ब मुबारक के ऊपर बारीपन महसूस फरमाया। ठीक है, तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इसका इज़हार फरमा दिया। इस रवायत से ये साबित होता है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फिर उनको किरात की इजाज़त नहीं दी, लेकिन सूरतुल फ़ातिहा की इजाज़त इमाम के पीछे पढ़ने की दी है। ये पीछे गुजर चुकी। बहरहाल आगे बढ़ के मैं आपको थोड़ी सी एक बात बता देता हूँ, वो आप ज़हन के अंदर रखें। वरवा अबू दाऊद व तिरमिज़ी वल नसाई व माना फ़ी रवायत अबी दाऊद क़ाल व अना अक़ूलु माली युनाज़िउनी, मैं कहूँ ना मेरे साथ कौन झगड़ा कर रहा है, माली युनाज़िउनी अल कुरान, मेरे साथ कुरान में कोई झगड़ा कर रहा है। फ़ला तक़रऊ बिशैइन मिनल कुरान इज़ा जहरतु इल्ला बि उम्मिल कुरान। हाँ, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब बुलंद आवाज़ से किरात हो रही हो ना तो अल्हम्दु के सिवा कुछ न पढ़ो,
यानी बुलंद आवाज़ के अंदर जिस वक्त यानी जाहरी जो नमाज़ें होती हैं ना, तो उनके अंदर आप इस तरह करें, किरात ना करें बल्कि सूरतुल फातिहा पढ़ लिया करें। तो इसका मफ़हूम मुखालिफ क्या है कि जो नमाज़ें होती हैं ना इख्फ़ा वाली, जाहरी नमाज़ें नहीं होती हैं बल्कि इख्फ़ा वाली नमाज़ें होती हैं जो आस्ता पढ़ी जाती हैं, तो फरमा उनके अंदर फिर इस तरह बेशक किरात भी कर लिया करें। ठीक है, आगे बढ़िए, मैं इसका नतीजा आपको देता हूँ। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसरफ़ मिन सलात जहरिन फ़ीहा बिल किरात, एक जहरी नमाज से हुज़ूर ने सलाम फेरा तो हुज़ूर ने उसके अंदर किरात की, फ़क़ाल करा माहिया अहदुम मिनकुम आनिफ़न, तुम में से किसी ने मेरे साथ किरात की। फ़क़ाल रजुलुन, नाम एक शख्स कहने लगा हाँ या रसूलुल्लाह मैंने सकी। क़ाल इन्नी यक़ूलु माली उनाज़िउल क़ुरआन क़ाल फ़न्तहन्नासु अनिल किरात, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं भी कहूँ कि मेरे साथ कौन झगड़ा कर रहा है। फ़न्तहन्नासु अनिल किरात, तो लोग इससे बाज आ गए। अनिल किरात मा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ीहा जहर फ़ीह बिल किरात मिनस सलात हीन समिअ ज़ालिका मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हुज़ूर की ज़ात अक़दस से फिर लोगों ने जिस वक्त ये सुना है ना, तो जहरी नमाज़ों के अंदर लोग पाबंद हो गए थे, यानी उन्होंने किरात करना छोड़ दी थी। ठीक है, ये रिवायत भी आप जहन के अंदर रखें। ये कितनी रिवायतें हो गई? 2 बल्कि 3 कारण है। अबू दाऊद शरीफ के जो अलग अल्फाज है, ये 3 रिवायतें हो गई। आगे बढ़िए। हज़रत इब्न उमर बयाज़ी क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल मुसल्ली युनाजी रब्बहू, ये जो नमाजी होता है ना, ये अल्लाह ताला से मुनाजात करने वाला होता है। पीछे मैं आपको बता के आ गया हूँ ना कि ये नमाज जो होती है अल्लाह से मुलाकात होती है, अल्लाह से राज व न्याज की बातें होती हैं, अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस से मुलाकात का वक्त होता है। तो देखें ना, इन्नल मुसल्ली युनाजी रब्बहू फलयंजुर मा युनाजीह बिही, तो बंदा इस तरह करे ना, फिर गौर करे कि वो अल्लाह ताला से क्या मुनाजात कर रहे हैं। यानी नमाज क्या है? अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस से मुनाजात है, और बंदा गौर करे कि मैं अल्लाह ताला से क्या मुनाजात करूँ। वला यजहर बादुकुम अला बादिन बिल कुरान, और चाहिए कि तुम्हारा बास पर कुरान ऊंचा न पड़े। यह नमाज के साथ भी हो सकता है और नमाज के बाहर भी, यानी नमाज के अंदर भी जो इस तरह है ना कि पीछे इमाम के आप इस तरह करें कि यानी इस हदीस पाक से यह साबित होता है कि इमाम के पीछे आप किरात न करें बुलंद आवाज़ से, नाश्ता आवाज़ से, यानी किरात नहीं करनी आपने इमाम के पीछे। और इस तरह बाकी लोग, अगर आप वैसे मस्जिद के अंदर बैठे हुए कुरान की तिलावत कर रहे हैं तो इतनी ऊंची आवाज़ के अंदर आप कुरान की तिलावत न करें कि दूसरा बंदा डिस्टर्ब हो। इसी तरह बाकी भी मामलात को आप देख लें, कहीं पर भी आप तिलावत कर रहे हैं तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि मेरी वजह से कोई शख्स पढ़ लिख रहा है, कोई किसी शख्स की तबीयत ठीक नहीं है, किसी शख्स को और कुछ मसाइल हैं, कोई शख्स मुताले के अंदर मसरूफ़ है, कोई शख्स सोना चाहता है, तो उसमें आप उसको डिस्टर्ब न करें। ठीक है, बस ये बात आपने ज़हन के अंदर रखनी है। यानी कुरान की किरात इतनी ऊंची आवाज़ के अंदर, इतनी बुलंद आवाज़ से ना हो कि वो बंदा क्या हो जाए, उस बंदे के जो मामूलात हैं वो मामूलात मुतासिर हों। आगे बढ़िए। हज़रत अबू हुरैरा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नमा जुइलल इमामु लियुतम्म बिही फ़इज़ा कब्बरा फ़कब्बिरू व इज़ा करा फ़नसितू। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं रसूलुल्लाह ने फरमाया इमाम इसलिए मुकर्रर किया गया कि इसकी पैरवी की जाए। जब वो तकबीर कहे तो तुम भी तकबीर करो, जब वो तिलावत करे तो तुम खामोश रहो। जब वो तिलावत करे, यहाँ पर मुतलक़न हुक्म आ गया, जब वो तिलावत करे तो तुम खामोश रहो, यानी बिल्कुल खामोश रहो, यानी न सूरतुल फातिहा की आप तिलावत करें और न कुरान की किरात करें। इस हदीस पाक से ये साबित होता है। और एक रिवायत और है, वो अहनाफ की दलील है कि कान लहू मन कान लहू इमामुन फ़क़िराअतुल इमाम किराअतुल लहू, फरमाया जिस शख्स का कोई इमाम है तो इमाम की जो किरात है ना वही मुक्तदी की किरात है। अब ये देखें, हज़रत अबू हुरैरा की रवायत भी आपने सुन ली है, इसी तरीके से ये जो बहकी शरीफ की रवायत है अहनाफ की सबसे बड़ी दलील है, ये भी आपने सुन ली है कि हुज़ूर ने क्या फरमाया कि इमाम की किरात क्या है, मुक्तदी की किरात वही है जो उसके इमाम की किरात है। तो हमारी ये दलील है। वो जो 3 रवायतें आपने सुनी है ना, उनके मुकाबले के अंदर ये जो रिवायात है हमारे नज़दीक ये ज़्यादा मजबूत है सनद के लिहाज से, मतन के लिहाज से, लिहाजा हमारा इसके ऊपर अमल है। और उन रवायत के अंदर तो इस्तिराब पाया जाता है ना। लेकिन एक रवायत के अंदर ये आता है कि फिर लोग बाज आ गए, एक रवायत के अंदर आता है एक आदमी था कि जिसने किरात की थी, और एक रवायत के अंदर आता है कि किरात करने वाले और थे। और इस रवायत से यह साबित होता है कि किरात इस तरह के मुतलकन किरात से मना किया गया कि जब इमाम किरात करे तो तुम खामोश रहो। और बाद रवायात के अंदर है कि सिर्फ इस तरह के जारी जो नमाजें तो उनके अंदर मना किया गया। बाद रवायात के अंदर इस तरह आता है कि अल्हम्दु शरीफ आप पढ़ सकते हैं हर सूरत के अंदर, और इसी तरीके से आप किरात नहीं कर सकते। तो वो उन सारी रवायात के अंदर क्या इस्तिराब है। और सबसे बेस्ट यही है हमारे पास जो सबसे मजबूत दलील है कि मन कान लहू इमामुन फ़क़िराअतुल इमाम किराअतुल लहू, जिस बंदे का कोई इमाम है तो उसी की किरात, मुक्तदी की किरात क्या है, इमाम की किरात है। आगे बढ़िए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अबी औफ़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बहरहाल इसके ऊपर मैं पीछे बात करके आ गया हूँ, ठीक है। हाँ, मैं आपको बता चुका हूँ कि इमाम मालिक का जो नज़रिया है कि जिस वक्त नमाज बुलंद आवाज़ से पढ़ी जाती है तो उस वक्त खामोश रहा जाए, और जिस वक्त नमाज आहिस्ता पढ़ी जाती है यानी जो इख्फ़ा वाली नमाजें होती हैं तो बेहतर ये है कि उनके अंदर अल्हम्दु शरीफ पढ़ ली जाए। यानी अच्छा नज़रिया, बेहतर नज़रिया मुझे यही नज़र आता है। बाकी अहनाफ का और दूसरा शवाफ़ का और ये नज़रिया मैं आपको बता चुका हूँ, और वहाँ पर जो फैसला कौन बात थी वो मैं वहाँ पर अर्ज़ कर चुका हूँ। आगे बढ़िए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अबी औफ़ क़ाल जा रजुलन इला नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़क़ाल इन्नी ला अस्ततीउ अन आख़ुज़ मिनल क़ुरआन शय्यन फ़अल्लिमनी मा युजज़िउनी क़ाल
कहने लगा, एक शख्स हुजूर के पास आया, कहने लगा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि मेरी हालत ये है कि मैं कुरान पाक का कोई ऐसा याद नहीं रख सकता। फ़अल्लिमनी मा युज्ज़िउनी क़ाल कुल सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, यानी वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, यहाँ तक के अल्फाज हैं। क़ाल या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़ा लिल्लाहि फ़माज़ा ली, ये तो अल्लाह के लिए, मेरे लिए क्या है? फरमा क़ाल कुल अल्लाहुम्मा रहमनी वआफ़िनी वहदिनी वरज़ुक़नी, फ़क़ाल हाकज़ा बियदी, फरमाने लगा हाँ यही है। फ़क़बदहुमा, उसने अपने दोनों हाथ इस तरह बंद कर लिए। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अम्मा हाज़ा फ़क़द मलअ यदैहि मिनल खैर, फरमाया इस बंदे ने अपने दो हाथ खैर से भर लिए। देखिए ना, ये एक शख्स था हुजूर के पास आके कहने लगा मुझे कुरान का कोई ऐसा याद नहीं है, तो अल्लाह के रसूल आप इस तरह करें, मुझे बताएं मैं नमाज के अंदर क्या पढ़ूं जो मेरे लिए काफ़ी हो जाए। तो हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपकी जो ज़ात मुक़द्दस है, आपने ये अल्फाज उनको सिखाए, यानी सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला हौला वला कुव्वता, और आगे फिर जो दुआ कि अल्लाह मुझे अमन अता फरमा, अल्लाह मुझे हिदायत अता फरमा, आफ़ियत अता फरमा, ये हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस ने उसको सिखाई है। तो अब देखिए ना, मुहद्दिसीन ने यहाँ पर भी ये शख्स कौन था? बास कहते हैं कि ये बंदा नया मुसलमान हुआ था, अभी उसको नहीं आता था, मतलब ये कि क़िराअत करनी उसको नहीं आती थी, कुरान का कोई ऐसा याद नहीं था, तो उसको हुजूर ने ये इजाज़त दे दी थी। और बाद उलमा फरमाते हैं कि नहीं, इसके कुछ हाफ़ज़े का मसला था, ये याद नहीं रख सकता, तो मुख्तसर हुजूर अलैहिस्सलाम ने उसको याद करने का हुक्म दिया कि चलो ये चीज़ें आप याद रख लें और इसको आप पढ़ लिए करें नमाज के अंदर। ठीक है, अब आप समझ गए ना? तो ठीक है, बिल्कुल देखें, मुतलक़न क़िराअत हमारे नज़दीक भी फ़र्ज़ है ना, तो मुतलक़न क़िराअत हो जाती है, ठीक है ना, ये कुरानी अल्फाज ही है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह भी इसी तरीके से वला हौला वला कुव्वता ना फ़क़ाल या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु कुल सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। हाँ बिल्कुल, देखें ना, मुतलक़न क़िराअत तो हो जाती है ना, ये कुरानी अल्फाज कुरान के अंदर, ये दुआ हुजूर ने उसको सिखाई है ना, ये कलिमात वज़ाइफ़ के जो हुजूर ने सिखाए ना, तो ये ज़ाहिर सी बात है कि इनका सबूत कुरान के अंदर है, यानी ये कुरानी अल्फाज भी है ना, तो ज़ाहिर सी बात है नमाज तो हो जाती है। तो आज भी कोई शख्स जिसको क़िराअत करनी ना आती हो, या उसको अभी कुरान का कोई ऐसा याद ना हो और वो नो मुस्लिम हो, तो वो इस तरह कर सकता है कि उसको यही अल्फाज कुछ भी सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ले, उसकी नमाज हो जाएगी। लेकिन साथ साथ उसको कुरान सिखाएँ, हमेशा के लिए इसको मामूल नहीं बनाना चाहिए। ठीक है। हज़रत इब्न अब्बास आप फरमाते हैं कि कान इज़ा करा सब्बिह इस्म रब्बिकल आला क़ाल सुबहान रब्बियल आला, हुज़ूर अलैहिस्सलाम जिस वक्त सुबहान सब्बिह इस्म रब्बिकल आला पढ़ते तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या कहते हैं? सुबहान रब्बियल आला। यानी अल्लाह ताला फरमाता है ना, सब्बिह इस्म रब्बिकल आला, अल्लाह ताला के इस नाम की तस्बीह क़िराअत करो, बयान करो। तो हुज़ूर फिर कहते सुबहान रब्बियल आला, हाँ अल्लाह पाक मैं तेरी तस्बीह बयान करता हूँ तो वाकई आला है। सुबहान रब्बियल आला, मेरा रब क्या है? आला है। ठीक है, पाक है मेरे रब की ज़ात अक़दस, रब्बियल आला, ऐसा रब के जो आला है, सुबहान उसकी कुदरत, सुबहान उस। तो अब ये बात आपने ज़हन के अंदर रखनी है कि ये नफली नमाज़ों के अंदर, यानी ये तो इस तरह ना, इसमें तो कोई सबूत इस तरह नहीं है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम नमाज के अंदर इस तरह होता था कि सुबहान सब्बिह इस्म रब्बिकल आला पढ़ते, फिर सुबहान रब्बियल आला उसके जवाब में कहते। तो हो सकता है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आम जो मामूल की ज़िंदगी थी, हुज़ूर जिस वक्त आम कुरान की तिलावत बैठ कर फरमाते थे, यानी नमाज के अलावा, तो उसके जवाब में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया। बहरहाल बाद उलमा ने नफली नमाज़ों के अंदर इसकी इजाज़त दी, यानी फ़र्ज़ नमाज़ों के अंदर तो देखें ना, बाद रवायात के अंदर ये साबित होता है कि हुज़ूर ने नमाज के दौरान भी जहाँ पर खौफ की बातें आई हैं, जहाँ पर जन्नत की बातें आई हैं, जहाँ पर पनाह मांगने की बातें आई हैं, तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनका जवाब दिया है। तो हम अहनाफ के नज़दीक वो नफली नमाज़ों के साथ मखसूस है, फ़राइज़ के अंदर इस तरह नहीं किया जाएगा। बस ये बात आपने ज़हन के अंदर देखें। आगे रवायत आ रही है ना, वहाँ नबी हुरैरा तो क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन करा मिनकुम बित्तीन वज़्ज़ैतून फ़न्तहा, तुम में से जो कोई बंदा भी वत्तीन वज़्ज़ैतून पढ़े फ़न्तहा इला अलैहिस्सल्लाहु बिहकमिल हाकिमीन, अल्लाह अलैहिस्सल्लाहु बिहकमिल हाकिमीन, यहाँ तक जिस वक्त आप पहुँचे ना, तो क्या अल्लाह ताला से बेहतर कोई? फलयकुल बला, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, व अना अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन, हाँ अल्लाह पाक मैं भी उन गवाहों में से, वाकई तेरी ये शान कि अल्लाह ताला की ज़ात क्या है? अहकमुल हाकिमीन। व मन करा ला अक़सम बियौमिल क़ियामत फ़न्तहा इला अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युह्यियल मौता फ़कुल यकुल बला, हाँ इस वक्त भी, इस मकाम के ऊपर भी, ला अक़सम बियौमिल क़ियामत, इस मकाम के ऊपर भी जिस वक्त आप पहुँचे ना, तो फल यकुल बला, हाँ अल्लाह पाक बिल्कुल तू कुदरत रखता है इस बात के ऊपर। फ़कुल बला वमन करा वल मुरसलात फ़बलग फ़बिअय्यि हदीसिन बादहु युमिनून फ़लयकुल आमन्ना बिल्लाह, उसके जवाब में भी आप कहें हाँ हम अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस के ऊपर ईमान लाने वाले। अब आप समझ गए ना, इसके अंदर कोई मुश्किल बात भी नहीं है। ठीक है। वान जाबिर क़ाल हरज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला असहाबी फ़क़रा अलैहिम सूरतुर रहमान मिन अव्वलिहा इला आखिरिहा फ़सक़तू, हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपकी जो ज़ात मुक़द्दस है, हुज़ूर की ज़ात अक़दस ने
सूरह रहमान शरीफ की तिलावत फरमाई आखिर से, इब्तिदा से लेकर आखिर तक। फ़क़ाल लक़द क़रअतुहा अलल जिन्न, ये जो सूरत हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस ने फरमाते हैं कि इसकी क़िराअत मैंने जिन्नों के ऊपर भी की है। अलल जन्न लैलतल जन्न, यानी जिस रात हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस के ऊपर जिन पेश हुए थे, उन्होंने ईमान कबूल किया था, तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस ने क्या फरमाया कि ये क़िराअत सूरह रहमान शरीफ की मैंने जिन्नों के ऊपर भी की है। फ़क़ालू अहसन मरदू मिनकुम, मरदू ये मरदू दम मिनकुम है, तो उन्होंने क्या किया कि इससे बेहतर जवाब दिया। कुल्लमा आतई तो अला कौली, यानी क्या जवाब दिया, कभी अय्या अला रब्बिकुम आतुकज़्ज़िबन कालू ला बिशैइन मिन निअमतिका रब्बुना नुकज़्ज़िबु फलकल हम्द, तो कहते ए मौला हम तेरी किसी नेमत को नहीं जुटलाते और तेरे लिए हमद सना। यानी अल्लाह ताला फरमाता है ना कि फ़बिअय्या अला रब्बिकुम आतुकज़्ज़िबान, तो मेरी कौन कौन सी नेमत जुटलाओगे, तो जिन आगे से जवाब देते हैं कि नहीं पाक परवरदिगार हम तेरी किसी नेमत को नहीं जुटलाते और सारी सना और सारी तारीफ़ें तेरे लिए। तो यानी हुज़ूर अलैहिस्सलाम का मकसूद क्या था कि तुम भी जवाब दिया करो। जब आप कुरान पाक की तिलावत हो तो जहाँ पर अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस कोई इस्तिफ़ाम है, कोई सवाल है, अल्लाह की रहमत का ज़िक्र है, अल्लाह ताला के अज़ाब से पनाह, अल्लाह ताला के अज़ाब से पनाह मांगने का जहाँ पर ज़िक्र आता है वहाँ पर पनाह मांगे, जहाँ पर शौक़ दिलाया गया वहाँ पर शौक़ का इज़हार करें, जहाँ